एक युवक को अचानक एक तांबे का सिक्का मिल जाता है। उसे लगा कि यह बस कोई साधारण प्रॉप होगा, लेकिन किस्मत आजमाने के लिए वह उसे एक पुरानी चीजों की दुकान पर जांच कराने ले जाता है। दुकानदार ने एक नजर में पहचान लिया, ये करियानलोंग टोंगबाओ की मदर कॉइन थी। वह तुरंत 5000 की ऊंची कीमत लगा देता है। अब हाथ में पूंजी आ गई थी तो युवक तुरंत प्राचीन वस्तुओं की गली में लूट ढूंढने निकल पड़ता है। वहाँ उसे एक योंगजेंग काल का दुर्लभ सिक्का दिखता है, लेकिन दुकानदार मुंह खोलते ही 30,000 मांग लेता है। युवक मुड़कर जाने ही वाला था कि 500, इससे कम नहीं। युवक फौरन उसे पैक करने को कह देता है। जैसे ही वह उस सिक्के को लेकर प्राचीन वस्तुओं की दुकान पहुंचा, वहाँ उसकी वर्षों से चुपचाप पसंद की गई लड़की शियाहुआ से टकरा गया। इसी दौरान दुकानदार की नजर युवक के हाथ में मौजूद उस पुराने सिक्के पर पड़ती है। ध्यान से जांच करने के बाद वह सीधे 15 लाख की कीमत लगा देता है, लेकिन शियाहुआ को यकीन नहीं होता कि उसमें इतनी काबिलियत है। वह कहती है, अगर तुम आज फिर से कोई बड़ा सौदा कर दिखाओ तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हूं। यह तुमने कहा है, पीछे नहीं हटोगी, जो कहा है वही करोगी। युवक यह सुनते ही उसे सीधे प्राचीन वस्तुओं वाली गली में ले जाता है। वह एक बिल्कुल मामूली सी पुरानी किताब उठाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उस किताब के अंदर एक बेहद कीमती डाक टिकट छुपा है। दुकानदार बताता है, यह किताब गणराज्य काल की है, एक ही कीमत 30,000। 500 हाँ, बस 500। अचानक जैसे ही दुकानदार उस डाक टिकट को देखता है, वह जोश में खड़ा हो जाता है। असल में वह पूरा देश लाल है नाम की दुर्लभ डाक टिकट थी, जो अब पूरी तरह से बंद हो चुकी है। इस टिकट के लिए मैं 1 करोड़ 30 लाख दूंगा, सौदा पक्का। जैसे ही वे दुकान से बाहर निकले, युवक के मोबाइल पर अचानक एक नोटिफिकेशन आता है। आगे एक वांग शीजी की असली लिखावट मौजूद है, जिसकी कीमत कम से कम 10 अरब है। उसी समय एक तथाकथित विशेषज्ञ दावा करता है कि उस दुकान के अंदर की सारी पेंटिंग और सुलेख नकली है। नकली? ये कैसे हो सकता है? चाहे जिसने भी लिखा हो, मैं सब खरीद